नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, लोकसभा में खुलेआम जेडीयू सांसद ने कहा नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, इस्तीफा देंगे नीतीश की। वहीं मध्य प्रदेश में हो गया बड़ा खेला, चौहान हुए नाराज, मंत्री पद और सांसदी से देंगे इस्तीफा की। साथ ही योगी को सुप्रीम कोर्ट ने जड़ा तमाचा, कांवड़ नेम प्लेट पर तत्काल रोक की। साथ ही राहुल ने संसद में शिक्षा मंत्री को जमकर धोया, फ्रॉड की खोली पोल की और योगी केसों में खुलकर फूट आई सामने की। वहीं इकोनॉमी सर्वे जारी, मोदी साहब को आज नहीं आएगी नींद की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में नीट पर हुआ हंगामा, राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर मांग की खारिज। लालू बोले इस्तीफा दें नीतीश। कांवड़ रोड की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का रोका फैसला। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताएं। मध्य प्रदेश में वन महकमा छीनने से मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज, मंत्री पद छोड़ेंगे, वहीं पत्नी भी देंगी सांसदी से इस्तीफा। पीएम मोदी बोले संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश। संसद में अखिलेश यादव बोले पेपर लीक पर रिकॉर्ड बना रही सरकार, जब तक धर्मेंद्र प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा, झिरकेश्वर मंदिर से पुनः न रवाना। साधु संतों के काफिले में आगे पीछे पुलिस की 6 से 7 गाड़ियां मौजूद। केशव ने योगी के विभाग से पूछा सवाल, संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा। इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट, सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत। बीजेपी से सुप्रिया सुले का तीखा सवाल, कहा 12 नेताओं को भ्रष्ट बताने वाली भाजपा ने सभी को मंत्री कैसे बना दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम, कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा लें ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले। स्वामी गोविंदानंद बोले अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा हैं। प्रियंका गांधी ने उन्हें शंकराचार्य कैसे कहा, माफी मांगे वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। मायावती बोली आरएसएस राजनीतिक पार्टी, तलखी दूर हो इसलिए भाजपा ने कर्मचारियों की शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला ले वापस। केंद्र के खिलाफ केस वापस लेगी भजनलाल सरकार, फोन टैपिंग मामले में गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था मामला। करहल में रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद गरमाई राजनीति, लालू के दामाद बोले कार्यकर्ताओं में भय फैलाने के लिए तोड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, दिल्ली या लखनऊ में रहने का दिया गया है निर्देश। मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, उद्धव ठाकरे ने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा दावा। सांसद नवीन जिंदल ने हरियाणा बीजेपी नेताओं की बढ़ाई टेंशन, हिसार विधानसभा चुनाव लड़ने की है तैयारी, सबसे अमीर महिला मां विधायक रह चुकी। क्या ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बनेगी भारतवंशी कमला, युवा और तेज तर्रार समलैंगिकों महिलाओं में पकड़, 4 वजहों से पलट सकती है ट्रंप की लहर। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 21 अंक गिरा, विप्रो के शेयर में 9.31% की रही गिरावट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबर को आखिर तक जरूर देख लें। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। दरअसल बता दें कि आज मानसून सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे।
कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा, देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत कमी सी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी कमी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, ये बेहद निंदनीय है। आप राहुल या मंत्री किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर मांग की खारिज। बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में आज कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि एनडीसी के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। वहीं रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, स्पेशल स्टेट का दर्जा तो हम लेकर रहेंगे। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का रोका फैसला। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। वन महकमा छीनने से मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज, मंत्री पद छोड़ेंगे, साथ ही पत्नी भी देंगी सांसदी से इस्तीफा। बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान वन महकमा छीन जाने से नाराज हो गए हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी है। वह तो यह भी कह गए हैं कि यदि उनकी बात को सुना नहीं गया तो झाबुआ रतलाम संसदीय सीट से सांसद अनीता नागर सिंह चौहान भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। बता दें कि मोहन यादव सरकार में मंत्री बनने के बाद नागर सिंह चौहान के पास 3 विभाग थे। दरअसल बता दें कि रविवार को रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिए गए। इससे नागर सिंह चौहान नाराज हो गए। उनके पास इस समय सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है। कैबिनेट में इसे उनका कद घटने के रूप में देखा जा रहा है। नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान झाबुआ रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य हैं। मोदी बोले, संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले आज मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। बता दें कि मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। केशव ने योगी के विभाग से पूछा सवाल, संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। जी हां, सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। पूछा इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने के भी निर्देश दिए।
इकोनॉमी सर्वे जारी, सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। जी हां, बता दें कि इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी हुई है। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमी सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78,05,000 नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने आज यानी सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमी सर्वे पेश किया। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है। मायावती बोली, आरएसएस राजनीतिक पार्टी, तलखी दूर हो इसलिए भाजपा ने कर्मचारियों के शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला ले वापस। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस और भाजपा के बीच तलखी दूर हो इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर बैन हटाया है। दरअसल आपको बता दें कि 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया था। तभी से विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, उद्धव ठाकरे ने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा दावा। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि सत्ता में आते ही वह धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी से वापस ले लेंगे और फिर से नया टेंडर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर रही है और अपने चहेतों की कंपनी को टेंडर दे रही है। उन्होंने कहा कि धारावी में रहने वाले लोगों और उनके कारोबार को इधर उधर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले हर परिवार को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।